आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बोला गया है कि फिगर शोज अ स्मॉल व्हील फिक्स्ड कोएक्सियली ऑन a bigger one of double the radius. The system rotates about the common axis. The strings supporting A and B do not slip on wheels. If x, y, b the distances traveled by A and B in the same time interval, then find जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको ऑप्शन पढ़ने की कोई ऐसी नीड नहीं है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो व्हील है और ये दोनों व्हील को एक्चुअली जो है जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों की एक्सेस सेम है और दोनों प्योर रोटेशन कर रहे हैं। इससे ये ब्लॉक बंधा हुआ है, इससे ये ब्लॉक भी बंधा हुआ है। दोनों का डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स और वाई है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि अच्छा रेडियस जो है डबल है दूसरे वाले की, बड़े वाले की। तो अब ये देखते हैं कि मान लीजिए हमने आपको पिछले क्वेश्चन समझाया था कि कोई भी रिजिड बॉडी है किसी सेंटर के अबाउट अगर घूम रही है तो जितने भी पार्टिकल होंगे, मान लीजिए इस रिम पे ही पार्टिकल, मान लीजिए जितने पार्टिकल होंगे वो क्या सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे, भले ही इनकी रेडियस अलग अलग हो, इनका जो है सब चेंज हो। लेकिन अब मान लीजिए जैसे ये एक यहाँ पर देख लीजिए अंदर हो अगर, तो इसकी वेलोसिटी लीनियर कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। यानी दोनों पार्टिकल का जो एंगल है सेम समय पर सेम तय करेंगे, जिसकी वजह से ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं बदलेगी। चाहे वो छोटे वाले रिम में कोई पार्टिकल हो मूव कर रहा हो या बड़े वाले में मूव कर रहा हो, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। तो अगर ये थ्रेड इससे अटैच है तो इसको हम एक पॉइंट मान लें, जितना यहाँ पे पॉइंट्स मूव करेंगे उतना ही थ्रेड नीचे जाएगी, क्योंकि अटैच है, पूरी तरह से फिसल नहीं रही है। सेम कहानी यहाँ के लिए है। तो ओमेगा हमारा कांस्टेंट होता है। हाँ वी चेंज होगा क्योंकि आर चेंज है। भाई इसकी रेडियस आर है, इसकी 2r है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी लेकिन इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। तो अब ए वाले की बात करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम मान लें कि इसकी इन पॉइंट्स की टेंजेंशियल वेलोसिटी वी ए इक्वल टू आर और इंटू ओमेगा। दूसरे वाले की क्या होगी, वी बी इज इक्वल टू 2r, रेडियस बदल गई लेकिन ओमेगा तो सेम रहेगा। तो अब जब ओमेगा सेम रहेगा तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी ए कितना चल रहा है x, वी बी कितना चल रहा है y, तो इनके बीच में रिलेशन देखिए, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा। इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो आएगा हमारा y इज इक्वल टू 2x। ये रिलेशन ही ऑथेंटिक रिलेशन होगा और इसी रिलेशन में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे।